बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह टिक के बैठते नहीं, जो एक काम पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं, जो हर एक को तंग किए रखते हैं, जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं। ये डिस्टर्बेंस जो होती है, ये जो डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर को कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आइए मैं इसको डिटेल से बयान करता हूँ कि ये होता क्या है। ये कई एक बच्चों में होता है। अक्सर टीचर ये कंप्लेन करती हैं कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे सुकून से बैठते नहीं हैं, वो सारी क्लास को तंग किए रखते हैं। एक्चुअली ये उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। आइए हम इस लफ्ज़ को डिस्कस करते हैं। अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है कमी, अटेंशन होता है तवज्जो। उन बच्चों के अंदर तवज्जो किसी चीज़ पर देने में कमी रहती है। वो अटेंशन डेफिसिट। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिविटी, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा अपनी फिज़िकल जो है वो एक्टिविटी शो करते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारी या आर्जा। तो पूरा लफ्ज़ हुआ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बेसिकली ये एक ख़ास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, और ये उन कुछ बच्चों के अंदर होता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना, वैसे थे टीचर, हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि ऐसे बच्चों को पहचानना है, ऐसे बच्चों को कैसे डील करना है और इसका क्या सदेबाप करना है। ADHD बच्चों की अलामात ये होती हैं कि वो क्लास में एक जगह टिक के बैठते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, एक काम पर तवज्जो नहीं देते, एक काम शुरू करते हैं उसको नामुकम्मल छोड़ते हैं, दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, ये वाला काम करते हैं। और ये क्लास में प्रॉब्लम होती है। घर में उनको पहचानना हो तो वो देखते हैं कि वो एक जगह पर चीज़ें नहीं रखते, वो इधर उधर फेंक देते हैं, बहुत ज़्यादा चीखते चलाते हैं, गुस्सा करते हैं, खिलौना तोड़ देते हैं, वो छोटे भाइयों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं। इस तरीके से इन तरह के मामलात ये उसकी अलामात हैं। और इसकी वजह क्या हो सकती है, अब इसकी तरफ डिस्कस करेंगे कि इस ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की वजूहात क्या होती हैं। इनकी वजूहात कुछ जीनियाती भी होती हैं, यानी कि जीन्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से भी शिफ्ट होती हैं। कुछ प्रॉब्लम उनके घर के नफसियाती माहौल है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल है, टेंशन या तवज्जो नहीं मिली तो उससे भी होता है। कुछ उनकी जिस्मानी कुछ मामले हो सकते हैं, कोई ख़ास बीमारी, जिस्मानी तौर पर नशोनुमा में कमी रह गई। और समटाइम कुछ बच्चे जो जल्दी पैदा हो जाते हैं, इसको कहते हैं सात माया, यानी कुछ वो पहले बर्थ हो जाती है, तो ऐसे बच्चे भी समटाइम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो ये वैसे उसकी वजूहात होती हैं। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या ADHD का इलाज मुमकिन है। तो हाँ, मुमकिन है, इसका इलाज मुमकिन है। वालिदैन के लिए इंस्ट्रक्शन होती है कि वालिदैन उन बच्चों पर भी तवज्जो दें और घर के अंदर उन पर चीखो पुकार और उनको कमांड करने की कोशिश न करें, चीख के उनके साथ मामला न करें, उनको बहुत ज़्यादा सख्ती से डील न करें, बल्कि प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से उन बच्चों को डील करने की कोशिश करें, तो वो बच्चे थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। तो बेसिकली ना समझने वाली बात है कि ये बच्चे कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है, हम सब कुछ ना कुछ इसका शिकार होते हैं। ये जो ADHD वाले बच्चे होते हैं ये बहुत आगे भी चले जाते हैं अगर इनको थोड़ा, इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इनके अंदर एक्स्ट्रा काम करने की सलाहियत होती है। अगर इनको डायरेक्शन दी जाए, अगर इनको सही सीमत में चलाया जाए, तो उनकी तवानाई को इस्तेमाल किया जाए, तो ये बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइफ जो है स्टाइल बेहतर कर सकते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ उनको नालायक या शरारती या बदतमीज़ कह कर को एक साइड पर कर दिया जाए, उनको मुसलसल शिकायत लगाते रह करें। टीचर्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों को तवज्जो दें और वो बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।